रेलवे स्टेशन खाली था, एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म से सरसराती हुई गुजर रही थी जब एलेनोर रीड ट्रेन में चढ़ी। दरवाजे एक धीमी सरसराहट के साथ बंद हो गए। उसने इधर उधर देखा, धुंधली रोशनी में फैली सीटों की अंतहीन कतारें। कोई और यात्री नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, बस गहरी शांति। ट्रेन के पटरी पर बहते जाने की धीमी ध्वनि को छोड़कर वह खिड़की के पास बैठ गई, अपनी उंगलियां ठंडे शीशे पर रख दी। बाहर की दुनिया कोहरे और अंधकार की एक धुंधली लहर में डूबी हुई थी। न कोई स्टेशन, न कोई शहर, बस अंतहीन बदलता हुआ धुंध। फिर रोशनी झपकी और ट्रेन के अंदर की दुनिया बदल गई। शुरुआत में यह बदलाव हल्का था। सामने की सीट पर अचानक एक छोटी बच्ची बैठी थी, करीब 7 साल की, अपने पैर झुलाते हुए हल्की धुन गुनगुना रही थी। उसकी चमकीली नीली आंखें एलेनोर की ओर टिकी थीं। तुम कौन हो? एलेनोर ने धीरे से पूछा। बच्ची मुस्कुराई। क्या तुम्हें याद नहीं? इससे पहले कि एलेनोर कुछ कह पाती, ट्रेन झटके से हिली और पूरा केबिन अचानक कुछ और बन गया। अब वह ट्रेन में नहीं थी, वह एक छोटे से रसोई घर में थी, गर्माहट से भरा, वैनिला और दालचीनी की खुशबू से महकता हुआ। एक महिला काउंटर के पास खड़ी थी, कुकीज बना रही थी। एलेनोर इस जगह को जानती थी। उसे उस पुराने लकड़ी के कैबिनेट याद थे, उसे रेडियो की धीमी धुन याद थी, और उसे वह महिला भी याद थी। मां, एलेनोर ने कांपती आवाज में कहा। उसकी मां मुस्कुराई। ओह बेटा, तुम सही समय पर आई हो, टेबल लगाने में मेरी मदद करो। एलेनोर पीछे हटी। यह असंभव था, उसकी मां तो सालों पहले गुजर चुकी थी। फिर ट्रेन जोर से झटकी और स्मृति टूटे कांच की तरह बिखर गई। एलेनोर वापस सीट पर थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक के बाद एक यादें आती गईं। गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर, एलेनोर खेतों में दौड़ रही थी, एक पतंग का पीछा करते हुए। हवा में उसके पिता की हंसी गूंज रही थी। एक सर्द शाम, एक आदमी घुटनों के बल झुका हुआ था, आंखों में आंसू लिए, धीरे से कह रहा था, हाँ कह दो एली। एक अस्पताल का कमरा, उसकी बाहों में एक नवजात शिशु, नन्ही सी जिंदगी की गर्माहट उसकी छाती से लगी हुई। एक परिवार, एक घर, एक जिंदगी। पर यह उसकी जिंदगी नहीं थी। ट्रेन फिर से हिली। वह छोटी बच्ची अब भी वहीं थी। उसकी आंखों में अब कुछ और था, गहरी उदासी, समझदारी। यह असली नहीं है, एलेनोर ने फुसफुसाया। बच्ची ने सिर झुका लिया। क्या वाकई? एलेनोर का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसका कोई पति नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। उसकी मां 16 साल की उम्र में मर गई थी। लेकिन ये यादें, ये असली लग रही थीं, जैसे कि कहीं किसी और दुनिया में यह उसकी जिंदगी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रही हो? बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा। क्योंकि यह तुम्हारी होनी चाहिए थी। एलेनोर की सांस अटक गई। तुमने वो प्लेन नहीं पकड़ा था एलेनोर, तुम उस इंटरव्यू तक नहीं पहुंची थी। तुमने एक अलग ट्रेन ली थी, एक अलग रास्ता चुना था। सच्चाई बिजली की तरह उस पर गिरी। एक समय वह एक मोड़ पर खड़ी थी, एक फैसला, करियर या परिवार। उसने अपना सपना चुना, घर छोड़ दिया, फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और अब जो जिंदगी उसने ठुकरा दी थी वह उसके सामने थी, एक जिंदगी जिसे वह कभी जी नहीं पाएगी। एलेनोर की आंखों से आंसू गिर पड़े। बच्ची ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम अब भी चुन सकती हो, उसने फुसफुसाया। एक आखिरी बार। ट्रेन जोर से रुकी, दरवाजे खुल गए। बाहर कोहरे के पार एलेनोर ने कुछ पहचाना हुआ देखा। एक छोटा सा घर, खिड़कियों से गर्म रोशनी झांक रही थी। अंदर एक परछाई हिली। उसका दिल कसकर धड़कने लगा। उसने मुड़कर बच्ची को देखने की कोशिश की, लेकिन सीट खाली थी। एलेनोर ने गहरी सांस ली। ट्रेन कोहरे में गुम हो गई और एलेनोर आगे बढ़ी, उस घर की ओर जिसे वह कभी जान नहीं पाई थी। एलेनोर दहलीज पर ठिठक गई। उसकी सांसें ठंडे हवा में धुंधला रही थीं। उसके सामने खड़ा घर कुछ जाना पहचाना सा था, गर्माहट, लालसा, उसके खुद के खोए हुए हिस्से जैसा। फिर भी उसके पेट में अजीब सी बेचैनी उठी। उसके पीछे ट्रेन गायब हो चुकी थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सुनहरी रोशनी वाली खिड़कियों के पीछे कोई परछाई हिली। दरवाजा खुद ही चरमराकर खुल गया, इससे पहले कि वह उसे छू पाती।
वह अंदर चली गई। हवा में दालचीनी और पुरानी यादों की खुशबू घुली हुई थी। बीच में एक डाइनिंग टेबल सजी थी 4 लोगों के लिए। दीवारों पर लगी तस्वीरों में जाने पहचाने चेहरे थे, उसके अपने, फिर भी उसके नहीं। एक ऐसी जिंदगी जो उसने कभी नहीं जी। फिर एक आवाज, कोमल, जानी पहचानी, तुम घर आ गई हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। एक आदमी उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गर्माहट थी, फिर भी एक सवाल छिपा था। उसने एलेनोर को ऐसे देखा जैसे वह हमेशा यहीं रही हो, जैसे वह बस कुछ समय के लिए दूर गई हो, सालों के लिए नहीं। और उसके बगल में एक बच्ची, ट्रेन वाली वही छोटी लड़की, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह कोई भूत नहीं थी, वह बस एक बच्ची थी, असली, हार्ड मांस की बनी। एलेनोर का सीना कस गया। चुनाव का बोझ, उसका भार उसके ऊपर दबाव बना रहा था। तुम अब भी चुन सकती हो। लड़की की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज उठी। रसोई से उसकी मां आ रही थी। उसका गला सूख गया। क्या यह सच है? आदमी ने हल्के से मुस्कुरा दिया। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और एलेनोर ने हर उस चीज को छोड़ दिया जिसे वह जानती थी। उसने समय को हमेशा के लिए थाम लिया, जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता था। बाहर कोहरा और गहरा हो गया। घर के चारों ओर लिपट गया, उसे उस दुनिया से अलग कर दिया जहां से वह आई थी, क्योंकि वे सब मर चुके थे। अतीत खत्म हो चुका था। ट्रेन जो जीवन की ट्रेन थी, कभी वापस नहीं आएगी। और एलेनोर, उसने वही चुना जहां वह हमेशा से थी।